1497 में पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को दा गामा इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक जर्नी पे निकले थे। ये एक डेयरिंग एंडेवर था जिसने यूरोप और एशिया के बीच सी रूट खोल दिया। वास्को दा गामा का शिप साओ गैब्रियल 3 दूसरे शिप्स के साथ लिस्बन से रवाना हुआ। उनका गोल था इंडिया के प्रॉस्पेरस स्पाइस मार्केट्स तक पहुंचने के लिए एक नया मैरीटाइम रूट डिस्कवर करना। यह जर्नी मुश्किलों और खतरों से भरा था। समुद्र में महीनों बाद वास्को दा गामा और उनका क्रू 1498 में इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर कैलिकट, जिसे अब कोझिकोडे के नाम से जाना जाता है, पोर्ट पर आकर रुके। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। वास्को दा गामा का आना एक नए युग की शुरुआत थी। इसने यूरोपियन पावर्स के लिए ईस्ट के साथ डायरेक्ट ट्रेड स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इंडियन स्पाइसेस, सिल्क और अदर प्रेशियस गुड्स अब डायरेक्टली यूरोप भेजे जा सकते थे, जिससे बिचौलियों की जरूरत खत्म हो गई। वास्को दा गामा के इंडिया आने के पीछे कई रीजंस थे। सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक था स्पाइसेस की बढ़ती डिमांड। यूरोप में स्पाइसेस की बहुत डिमांड थी और उस समय ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे। एक मेजर मैरीटाइम पावर होने के नाते पोर्टुगल चाहता था कि इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड एस्टैब्लिश करके इस लुक्रेटिव ट्रेड पर कंट्रोल हासिल कर ले। एक और रीजन था इंडिया और एशिया के अदर पार्ट्स में क्रिश्चियनिटी फैलाने की डिजायर। पोर्चुगीज रूलर्स बहुत रिलीजियस थे और उनका मानना था कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना उनका कर्तव्य है। वास्को दा गामा को इंडिया में क्रिश्चियनिटी के प्रसार के अवसरों का पता लगाने का निर्देश दिया गया था। पोर्चुगीज मोनार्की ने वास्को दा गामा के एक्सपेडिशन को पूरी तरह से सपोर्ट किया। किंग मैनुअल अवा ने जर्नी को फाइनेंस किया और वास्को दा गामा को बेस्ट शिप्स और सेलर्स को इकट्ठा करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज उपलब्ध कराए। वास्को दा गामा का आना इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने यूरोपियन पावर्स, खासकर पोर्चुगल के साथ देश के रिलेशंस को रिडिफाइन किया। वास्को दा गामा के आने के बाद पोर्चुगल ने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर कई ट्रेडिंग पोस्ट्स स्थापित किए। इन ट्रेडिंग पोस्ट ने पोर्चुगल को स्पाइस ट्रेड और इंडियन ओशन में मैरीटाइम रूट्स को कंट्रोल करने में मदद की। पोर्चुगीज ने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी का इस्तेमाल लोकल रूलर्स को अपने अधीन करने और अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए किया। वास्को दा गामा की जर्नी ने इंडिया और यूरोप के बीच कल्चरल एक्सचेंज के एक नए युग की भी शुरुआत की। इंडियन कल्चर, फिलॉसफी और साइंस ने यूरोप में अपनी जगह बनाई, जबकि यूरोपियन आर्ट, आर्किटेक्चर और आइडियाज ने इंडिया को इन्फ्लुएंस किया। वास्को दा गामा की इंडिया यात्रा ने यूरोपियन एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन के एक नए युग की शुरुआत की। इसने अदर यूरोपियन पावर्स को ईस्ट के लिए नए ट्रेड रूट्स की तलाश करने के लिए इंस्पायर किया। जल्द ही डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और अदर यूरोपियन पावर्स एशिया में ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करने के लिए कंपीट कर रहे थे। यूरोपियन पावर्स का आना एशिया के लिए एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने रीजन में पावर के बैलेंस को शिफ्ट कर दिया और यूरोपियन कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। वास्को दा गामा की जर्नी ने इंडिया और यूरोप के बीच कल्चरल एक्सचेंज के नए रास्ते खोले। पोर्चुगीज इंडिया से नई चीजें जैसे स्पाइसेस, सिल्क और पोर्सलिन यूरोप लेकर गए। इन गुड्स ने यूरोपियन लाइफस्टाइल और कल्चर को समृद्ध बनाया। इसी तरह यूरोपियन आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और लिटरेचर ने इंडिया में अपनी जगह बनाई। क्रिश्चियनिटी का प्रसार भी एक सिग्निफिकेंट कल्चरल एक्सचेंज था। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक्सचेंजेस हमेशा इक्वल या वॉलंटरी नहीं थे। वास्को दा गामा की जर्नी के बाद इंडिया और पोर्चुगल के बीच रिलेशंस हमेशा फ्रेंडली नहीं रहे। पोर्चुगीज की बढ़ती प्रेजेंस और उनके अग्रेसिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ने लोकल पॉपुलेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस पैदा किए। पोर्चुगीज ने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी का इस्तेमाल लोकल रूलर्स को अपने अधीन करने और अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए किया। इससे कई कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स हुए, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा और अस्थिरता फैली। वास्को डी गामा की यात्रा का भारत और यूरोप दोनों के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने यूरोप के लिए नए व्यापार मार्ग खोले और मसाला व्यापार पर पुर्तगाली एकाधिकार स्थापित करने में मदद की। भारत के लिए पुर्तगाली आगमन ने व्यापार के पारंपरिक मार्गों को बाधित किया
और नई आर्थिक शक्तियों के उदय का नेतृत्व किया। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक चौकियों के माध्यम से व्यापार को नियंत्रित किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों और शासकों को नुकसान हुआ। वास्को डी गामा की यात्रा ने वैश्विक शक्ति संतुलन को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने यूरोपीय अन्वेषण, व्यापार और उपनिवेशवाद के एक नए युग की शुरुआत की, जिसके कारण अंततः यूरोप का उदय एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए, जिससे उन्हें विशाल धन और संसाधन प्राप्त हुए। यह धन और संसाधन यूरोप में औद्योगिक क्रांति और आधुनिक राष्ट्र राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वास्को डी गामा की यात्रा का भारत पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने देश के साथ यूरोपीय शक्तियों के संबंधों को फिर से परिभाषित किया और अंततः ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त किया। पुर्तगाली आगमन ने भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला शुरू की। इसने नए व्यापार मार्ग, धार्मिक विचार और कलात्मक शैलियों की शुरुआत की, लेकिन साथ ही संघर्ष, शोषण और सांस्कृतिक दमन भी लाया। वास्को डी गामा की भारत यात्रा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग खोला, जिससे वैश्विक व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनीतिक संबंधों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। हालांकि यह यात्रा खोज और साहस का प्रतीक है, लेकिन यह उपनिवेशवाद, शोषण और सांस्कृतिक दमन से भी जुड़ी है। वास्को डी गामा की विरासत जटिल और बहुआयामी है, जो आज भी भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों को प्रभावित करती है।